अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज हम जानेंगे कि नमाज कज़ा कब होती है और नमाज किस टाइम पे कज़ा होती है। तो बहुत से लोगों से सुना होगा कि अगर जमात निकल गई तो हम बोलते हैं कि नमाज कज़ा हो गई। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। नमाज कज़ा होने का टाइम होता है। हर वक्त नमाज कज़ा नहीं होती। अगर हमारी जमात निकल जाए तो हम नमाज आकर अपनी पढ़ सकते हैं, नमाज कज़ा नहीं होगी। तो नमाज कब, कौन सी नमाज कब कज़ा होती है, आइए हम जानते हैं। और बने रहिए मेरी वीडियो में। जब तक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आगे से जानने के लिए और मेरी वीडियो को जानने के लिए और मसले मसाइल जानने के लिए मेरी वीडियो पर कमेंट करें, आप जान सकते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। देखिए, आपको बताते हैं कि किस वक्त नमाज कज़ा होती है। तो ये आप देख रहे हैं, और ज़्यादातर मस्जिदों में आपने ऐसा जंतरी देखी होगी। तो इसमें हम बता रहे हैं कि नमाज कज़ा कब होती है। जैसे मान लो ये जनवरी का महीना है और मानो ये आप देख रहे हैं, ये सुबह सादिक लिखा हुआ है, यानी इसमें फजर का नमाज का टाइम शुरू होता है। आप ये तारीख देख सकते हैं, ये पूरी लाइन से तारीख लिखी हुई है सारे महीनों की। और इस लाइन में आप देखेंगे तुलू आफ्ताब लिखा हुआ है, यानी फजर की नमाज का टाइम इस पे ख़त्म हो जाता है। तारीख के हिसाब से आप देख लें फजर का नमाज का टाइम कब ख़त्म हो गया। और ये हमारा जवाल का टाइम होता है। इसके कुछ मिनट पहले और बाद में नमाज न पढ़ें। और इसके बाद जोहर का टाइम शुरू हो जाता है। अब जोहर का टाइम कब तक होता है कि जोहर का टाइम होता है असर की नमाज के शुरू होने से 10 मिनट पहले तक आप जोहर पढ़ सकते हो। ठीक है। और जो असर का नमाज का टाइम गुरूब आफ्ताब यानी मगरिब का टाइम शुरू हो जाता है, सूरज डूबने का टाइम होता है। जब तक आप असर की नमाज पढ़ सकते हो। और मगरिब का टाइम, इशा का टाइम डला हुआ है, यहाँ से इशा का टाइम चालू हो जाता है। तो मगरिब की नमाज आप इशा तक पढ़ सकते हो। तो ये पूरी वीडियो ये देखिए आप। हर मस्जिद में, हर शहर में अलग अलग जंतरी के टाइम के हिसाब से पूरी महीने की जंतरी डली हुई है। तो आप ऐसी जंतरी देखकर अपना नमाज का टाइम देख लें और नमाज अपनी अदा करें। इसमें नमाज कज़ा नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज कज़ा हो जाएगी। नमाज का टाइम निकलने पर कज़ा होगी। नमाज का टाइम निकलने से पहले नमाज कज़ा नहीं होगी। आप देखिए। तो ये आप देख रहे हैं, और ज़्यादातर मस्जिदों में आपने ऐसा जंतरी देखी होगी। तो इसमें हम बता रहे हैं कि नमाज कज़ा कब होती है। जैसे मान लो ये जनवरी का महीना है और मानो ये आप देख रहे हैं, ये सुबह सादिक लिखा हुआ है, यानी इसमें फजर का नमाज का टाइम शुरू होता है। आप ये तारीख देख सकते हैं, ये पूरी लाइन से तारीख लिखी हुई है सारे महीनों की। और इस लाइन में आप देखेंगे तुलू आफ्ताब लिखा हुआ है, यानी फजर की नमाज का टाइम इस पे ख़त्म हो जाता है। तारीख के हिसाब से आप देख लें फजर का नमाज का टाइम कब ख़त्म हो गया। और ये हमारा जवाल का टाइम होता है। इसके कुछ मिनट पहले और बाद में नमाज न पढ़ें। और इसके बाद जोहर का टाइम शुरू हो जाता है। अब जोहर का टाइम कब तक होता है कि जोहर का टाइम होता है असर की नमाज के शुरू होने से 10 मिनट पहले तक आप जोहर पढ़ सकते हो। ठीक है। और जो असर का नमाज का टाइम गुरूब आफ्ताब यानी मगरिब का टाइम शुरू हो जाता है, सूरज डूबने का टाइम होता है। जब तक आप असर की नमाज पढ़ सकते हो। और मगरिब का टाइम, इशा का टाइम डला हुआ है, यहाँ से इशा का टाइम चालू हो जाता है। तो मगरिब की नमाज आप इशा तक पढ़ सकते हो। तो ये पूरी वीडियो ये देखिए आप। हर मस्जिद में, हर शहर में अलग अलग जंतरी के टाइम के हिसाब से पूरी महीने की जंतरी डली हुई है। तो आप ऐसी जंतरी देखकर अपना नमाज का टाइम देख लें और नमाज अपनी अदा करें। इसमें नमाज कज़ा नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज कज़ा हो जाएगी। नमाज का टाइम निकलने पर कज़ा होगी। नमाज का टाइम निकलने से पहले नमाज कज़ा नहीं होगी। आप देखिए।